वीरसेन की पत्नी रानी शुभांगी केवल एक साधारण रानी नहीं थी, बल्कि वह बुद्धि, तर्क और आध्यात्मिक ज्ञान की अद्वितीय धुरी थी। कहा जाता था कि वह न केवल शास्त्रों की विद्वान थी, बल्कि उनमें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां भी थीं जो उन्हें अन्य सामान्य स्त्रियों से अलग बनाती थीं। किंवदंती यह भी थी कि शुभांगी का जन्म स्वयं सरस्वती देवी के आशीर्वाद से हुआ था। उनकी माता, जो एक महान ऋषिकन्या थीं, उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऐसी पुत्री प्राप्त हुई जो सौंदर्य, ज्ञान और शक्ति तीनों में अद्वितीय थी। शुभांगी को बचपन से ही वेद, उपनिषद, नीति शास्त्र और न्याय के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन कराया गया था। युवावस्था में जब उनके विवाह के लिए योग्य वर की खोज हो रही थी, तब उन्होंने घोषणा की, मैं केवल उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। यह सुनकर अनेकों राजा, विद्वान और तपस्वी उनके समक्ष आए, किंतु कोई भी उनके 5 प्रश्नों के उत्तर देने में सफल नहीं हुआ। अंततः राजा वीरसेन ही थे जिन्होंने उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उनका वरण किया था। किंवदंतियों के अनुसार शुभांगी को ये 5 प्रश्न स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने दिए थे। यह केवल साधारण प्रश्न नहीं थे, बल्कि वे ब्रह्मांड, जीवन और धर्म के सबसे गूढ़ रहस्यों से जुड़े थे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, जो इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होगा वही एक सच्चा सम्राट होगा और वही धर्म, न्याय और नीति का पालन करने योग्य होगा। रानी शुभांगी ने अपने पूरे जीवन में इन 5 प्रश्नों को अपने विचारों का आधार बनाया था। जब वे उज्जैन पहुंची और राजा विक्रमादित्य से मिली, तो उन्होंने देखा कि यह राजा केवल युद्ध में वीर नहीं था, बल्कि वह न्याय और धर्म का भी रक्षक था। परंतु उनके मन में एक शंका उठी, क्या विक्रमादित्य वास्तव में सबसे श्रेष्ठ राजा हैं? उन्होंने निश्चय किया कि वे विक्रमादित्य की परीक्षा लेंगी। जब उज्जैन की सभा में रानी शुभांगी ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया, तब उन्होंने 5 प्रश्न पूछे। सभा में सभी मंत्री, विद्वान और योद्धा एकत्रित थे। विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे थे। तब रानी शुभांगी ने पहला प्रश्न पूछा, हे सम्राट, बताइए, यह शरीर तो नश्वर है, परंतु क्या आत्मा भी नश्वर है? यदि नहीं, तो इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हे देवी, आत्मा अजर, अमर और नित्य है। यह न जन्म लेती है और न मरती है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है। यह सत्य स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर है और सदा ईश्वर का अंश बनी रहती है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से तभी मुक्त होती है जब वह स्वयं को ब्रह्म से जोड़ लेती है। सभा में सभी विद्वान राजा के उत्तर को सुनकर हर्षित हुए। रानी शुभांगी मुस्कुराई और दूसरा प्रश्न पूछा, हे सम्राट, बताइए, राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? क्या वह बाहरी आक्रमणकारी होता है या कोई और? राजा विक्रमादित्य ने कहा, राजा का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी राजा नहीं, बल्कि उसके स्वयं के 4 दुर्गुण होते हैं। क्रोध, यदि राजा अपने क्रोध को नहीं नियंत्रित कर सकता, वह अपने राज्य को नष्ट कर देता है। लोभ, जिसे धन और सत्ता का लोभ हो, वह न्याय नहीं कर सकता। अहंकार, जिस राजा को अपनी शक्ति का अहंकार होता है, उसका पतन निश्चित है। अन्याय, जो राजा न्याय नहीं कर सकता, वह अपनी प्रजा का विश्वास खो देता है। इन 4 दोषों को जीतने वाला ही सच्चा सम्राट होता है। श्री राम ने इन्हीं दोषों से बचकर अयोध्या का आदर्श राज्य स्थापित किया और श्री कृष्ण ने इन्हें दूर करने की शिक्षा दी। रानी ने राजा की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और तीसरा प्रश्न पूछा, हे सम्राट, संसार में अनेक प्रकार के दान और पुण्य कार्य किए जाते हैं, परंतु उनमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, दान 3 प्रकार के होते हैं। अन्नदान, भूखे को भोजन देना श्रेष्ठतम कार्य है, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। धनदान, निर्धन की सहायता करना, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। विद्यादान, जो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान अमर है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी फलता फूलता है। परंतु दान का सबसे बड़ा रूप प्रेम और करुणा है। यदि कोई राजा अपनी प्रजा को प्रेम पूर्वक रखता है, न्याय करता है और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाता है, तो वही सच्चा दान और पुण्य है। रानी शुभांगी ने राजा की उत्तर से संतुष्ट होकर चौथा प्रश्न पूछा, हे सम्राट, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या उसका बल, धन या सेना उसकी सबसे बड़ी ताकत है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भक्ति, तपस्या और ईश्वर में श्रद्धा है। जो व्यक्ति अपने कर्म और धर्म पर विश्वास रखता है, वह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपनी भक्ति के बल पर समुद्र पार कर लिया, जिस प्रकार प्रहलाद ने भगवान पर श्रद्धा रखकर अपने पिता की यातनाएं सह ली, यह सिद्ध
करता है कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि आत्मबल में होती है। रानी ने राजा की उत्तर को सराहा और अंतिम प्रश्न पूछा, हे सम्राट, राजा की महानता उसकी जीत में है या उसके धर्म में? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा की महानता उसके धर्म, सत्य और करुणा में होती है। जो राजा धर्म के मार्ग पर चलता है वही यशस्वी होता है। जो सत्य का पालन करता है उसे कभी पराजय का भय नहीं होता। जिस राजा में करुणा नहीं वह कभी महान नहीं बन सकता। राजा राम का यश इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र का सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध करवाया। रानी शुभांगी विक्रमादित्य के उत्तरों से संतुष्ट थी। उन्होंने स्वीकार किया कि केवल एक योद्धा होना पर्याप्त नहीं बल्कि एक राजा को धर्म, सत्य, करुणा, भक्ति और त्याग से युक्त होना चाहिए। तभी महर्षि वशिष्ठ स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे विक्रमादित्य, तुमने इन प्रश्नों का उत्तर देकर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल उज्जैन के ही नहीं बल्कि समस्त धरती के महानतम सम्राट हो। यह केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देने की परीक्षा नहीं थी, यह एक राजा के चरित्र, उसके ज्ञान और उसके धर्म की परीक्षा थी। रानी शुभांगी ने विक्रमादित्य के उत्तरों को सुनने के बाद स्वीकार किया कि वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि सच्चे धर्म के रक्षक भी थे। महर्षि वशिष्ठ ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और घोषणा की, अब यह सिद्ध हो गया कि उज्जैन का यह सम्राट केवल पृथ्वी का राजा नहीं बल्कि धर्म का सच्चा संरक्षक है। रानी शुभांगी ने अपनी बुद्धि और धर्म का यथोचित स्थान प्राप्त किया और राजा विक्रमादित्य ने धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का कल्याण किया। विक्रमादित्य की यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और धर्म ही सच्चा मार्गदर्शक है। जब भी जीवन में कोई कठिन परीक्षा आए तो सिर्फ बाहरी ताकत पर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि, धैर्य और सत्य पर भरोसा करें। सच्ची महानता केवल जीतने में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने और दूसरों की भलाई करने में है। और सबसे जरूरी बात, हमारे जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब अक्सर हमारे भीतर ही होते हैं, बस हमें उन्हें खोजने की जरूरत हो।